हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन लोगों ने पढ़ा था टॉपिक अपना मोल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक सिखाया था मैंने आपको, ये वाला है ना। तो अभी इसमें एक टॉपिक छोटे छोटे वाले आपको सिखाने हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे आज, ठीक है ना। ये टॉपिक लास्ट में लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दें। सो इफ वी से 1 ग्राम एटम, इसका मतलब है अपने पास, ध्यान रखेंगे आप लोग, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। और इफ वी से 1 ग्राम मॉलिक्यूल, it is same, we have 1 mole. Okay. Now important point also for you, it is you can say कि आप इसको नोट में पुट कर सकते हैं अपने लिए सब बच्चे। देखिए ध्यान दें, हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला अपने लिए। when we have to find number of atoms, electrons, protons or neutrons in a compound, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट we will find number of molecules। इसका रीजन क्या है, देखिए, because we can find very easily how many number of atoms, electrons, protons or neutrons present in a one molecule, okay। So if we find the total number of molecules, so simply we have to simply multiply by that number, okay। Look at this example here. Find number of atoms present in 72 gram of methane. It is the question for us, okay। Now as I told you yesterday also कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन होगी और एक अपने को फाइंड करना है, सिंपल है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज गिवन टू अस, मास ऑफ मीथेन, ओके। सो आई टोल्ड यू, whenever we have to find atoms, electrons, protons or neutrons, so first we will find the total number of molecules, okay। So we know by the mole concept, total number of molecules in 1 mole, this one. And what is the mass of methane of 1 mole? It is 16. It's 12 plus 1 for hydrogen are into 4 because of 4 atoms are there. Assuming the value x, and it is 72. Okay, now we are finding x here. So 6.022 into 10 to the power 23 into 72 by 16. Okay, चलिए। So 8 2 जा 16, 8 9 जा 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ गई अपने पास। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इट विल बी सो
it is the number of molecules present in 72 gram of methane. Okay, now because you have to find the number of atoms, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल देखिए, टोटल number of atoms in one molecule of methane कितना है? देखिए, बताइए इसमें देखिए, how many atoms are there? It is 5. One carbon, 4 hydrogen, total 5 हो गए. So simply now we have to find the number of atoms in this one molecules. क्या करना है आपको बताइए? Simply you have to multiply this value by 5. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. So it is the total number of atoms. और आप उसको चेंज करना चाहते हैं प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में. So as I told you, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल आएगा बेटा आपका. तो वी कैन राउंड ऑफ दिस वन लाइक दिस. देखिए, ये पॉइंट 2 टाइम शिफ्ट होगा इधर, तो 23 से पावर क्या जाएगी? 25. ओके, सो इट इज द फाइनल आंसर देयर, that total number of atoms present in 72 gram of methane we have. ओके, चलिए आगे चले फिर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं न्यूट्रॉन कहेंगे इसमें हम लोग. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 85 of अमोनिया. ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने हैं आपको इसके अंदर. चलिए कैसे निकालेंगे? इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अभी, पहले अपने समझने के लिए, फिर सॉल्व करके देखें क्या आप निकाल पा रहे हैं. ठीक है ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. अगर आप कर रहे हैं तो खुद कर सकते हैं पॉज करके, वरना मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है. देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, टॉपिक क्या है आपके पास? फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. गिवन क्या है आपको? मास. व्हाट आई टोल्ड यू, गिवन वैल्यू एक है अपने पास और एक फाइंड करना है. तो पहले किससे जाएंगे अपन लोग? मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू. क्योंकि न्यूट्रॉन्स निकालना, तो पहला काम क्या होगा आपका? निकालना मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स तो फिक्स है, दैट वी ऑल नो. 1 मोल तो आप किसी का भी लेंगे, तो मॉलिक्यूल्स तो फिक्स है डेफिनेटली, है ना बेटा? और इसका क्योंकि अपने को मास बना, तो इट विल बी 17. ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें कैसे करेंगे. तो इसको एक्स मान लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 85. सॉल्व कर लेंगे आप इसको. ठीक है ना? तो इट विल बी 6.022 into 10 to the power 23 by 17 और 285. ये जाता है 5 टाइम में, जानते हैं आप लोग. So it is the number of molecules there. Okay. Now we have to find neutron. तो हम क्या कहेंगे? Total
न्यूट्रॉन्स in one molecule. Now please tell me the number of neutron in one molecule. कितने बताइए, थोड़ा सोचिए, फटाफट सोचिए. It is 7. आई होप कि कुछ बच्चों का शायद आंसर 10 भी आ गया होगा, पॉसिबल है. एच में मान लिया होगा आपने, है ना. बट वी नो एच का तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1. मास नंबर क्या है, 1. तो न्यूट्रॉन कैसे आएंगे बताइए. 0 है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं. तो टोटल न्यूट्रॉन्स इन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो क्या हो जाएगा, 30.11 into 10 to the power 23 and into 7. ठीक है. So this will be the answer. कितने हो जाएंगे आपके पास न्यूट्रॉन. और आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन जो हम जानते हैं, जैसे 2.11 में आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम हटा रहे हैं वैल्यू 7 है, जो कि 5 से ग्रेटर है. सेम इट विल बी आल्सो 25 नाउ. So it is the number of neutrons. Okay. एक सिंपल क्वेश्चन. If we have 1 gram of each of element, then which contain highest number of atoms. और ऑप्शन है अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड, चलो बेरियम ले लेते हैं. ठीक है. इसका आंसर निकालिए क्या आएगा आपके हिसाब से, फटाफट से. देखिए सॉल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो अपने होते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, इसे हम कह पा रहे हैं, इसे ध्यान रखना, डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स. भाई जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके एटम्स भी अपने ज्यादा हो जाएंगे. सिंपल है. तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर सभी के निकाल लेंगे फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स. कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो फटाफट. अगर ए देखें, जैसे कि कार्बन है, भाई मास तो सबका पूरा सेम है ना, अपने का है 1 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, हमने बताया था कल आपको, इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास कहते हैं. तो क्योंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आ जाएगा. तो 1/12. बी में क्या हो जाएगा, 1/1. सी में क्या हो जाएगा, 1/16. डी में क्या हो जाएगा, इट इज 1/9. सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की सबसे ज्यादा आने वाली है. तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट एटम्स हो जाएंगे. अगर पूछा था कि भाई लोएस्ट किस में होंगे, तो इसमें वो लोएस्ट मिल जाएंगे. क्यों, बिकॉज आपका जो डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है ना यहाँ पे बेटा, तो वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ सबसे कम आ जाएगी. तो लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. ठीक है. चलिए, सेम एज मान लीजिए
अगर आपको कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ भी नहीं कहेंगे इसमें आप लोग, बेसिकली आप कह सकते हैं फाइंड एलिमेंट। फाइंड दैट कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट number of atom if we have 1 gram each of them। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं H2O, मीथेन, SO3 है एंड CO2 है। ठीक है, तो इसका आंसर निकालें आप लोग। एक काम करता हूँ, इसका आंसर मैं आपको सबसे लास्ट बताऊंगा वीडियो के, ठीक है, जब तक आप ट्राई करें अपने आप से निकालने का इसको। तो कर पाते हैं तो अच्छी बात है, पॉज करिए वीडियो को और निकालिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द मेन टॉपिक वी हैव हियर नाउ, यू कैन सी वी हैव 5 क्वेश्चंस देयर। ठीक है, अगर आप इनको खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं अपने आप से तो वेरी गुड, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर अपने पास लिख के रखिए। ठीक है ना, मार्क करके रखिए अपने पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे, तो आप उसको देखें और फिर चेक कर सकते हैं अपने आंसर आपने निकाले हैं वो करेक्ट है या नहीं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, देखें ध्यान से। उसमें 5.6 लीटर गैस दिया आपको और उसका आपको मास दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास उस गैस का। अब आप ध्यान दें इस बात पे, आई टोल्ड यू 1 मोल जब हम बात कर रहे हैं तो 1 मोल में अगर कोई भी हमारे पास गैस है तो उसका वॉल्यूम फिक्स था बेटा। ठीक है, और उस समय जो उसका 1 मोल का मास है वो भी कैसा रहेगा, फिक्स रहने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, समझे आप इस चीज को। भाई देखिए 22.4 लीटर अगर किसी भी गैस का हमने कहा वॉल्यूम है तो वहां पे क्या हो जाएगा उसका, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी कितना है इसका देखा आपको वॉल्यूम 5.6 लीटर और कितना आपको मास दिया हुआ है 11 ग्राम। हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं समझिए आप, कि भाई 5.6 लीटर जब कोई अपने पास गैस है अगर, तो उसका मास है 11 ग्राम। तो भाई हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो वॉल्यूम हम कह दें 22.4 लीटर है तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, वो तो हम जानते हैं। तो उस समय जो भी मास आएगा उसका इट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर हमें क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m इधर आ गया, तो इट विल बी 22.4 into 11 एंड डिवाइड बाय 5.6। इसको सॉल्व करना है आपको। ये पॉइंट की एक एक डिजिट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जाएगा डायरेक्ट 4 टाइम, आप जानते हैं, तो इट इज 44 ग्राम। मीन्स ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास गैस का। देखो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं केवल एक, जैसे जैसे मैंने तो यहाँ पे क्या है कि आपको ना वैल्यू गिवन कर रखी डायरेक्टली, तो आप कह देंगे बी विल बी द आंसर। हो सकता है कि वो इस क्वेश्चन को इस तरह ना दे आपको, पॉसिबिलिटी क्या है वो गैस जो है ना वो लिख देगा आपके लिए। तो
आपको इस तरह से ये ऑप्शन भी दे सकता है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, वैल्यू दे रखी डायरेक्टली, जैसे उस टाइम आपको क्या गैस दे दे लिख के इस तरह से, तो आप देखेंगे किस गैस का मॉलिक्यूलर मास 44 आ रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जैसा आंसर बी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 10.6 ग्राम अपने पास Na2CO3 है, और उसमें कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, वो निकालना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। अपने पास गिवन वैल्यू है Na2CO3, और इसके लिए 10.6 ग्राम गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नाउ इसको हम कैसे सोचेंगे, थोड़ा ध्यान दें। देखिए, वी नो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालेंगे आप पहले। तो कितना हो जाएगा ये, 23 × 2 प्लस 12 प्लस 16 × 3। तो इट विल बी 106 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेक अ लुक हियर, when we have 106 gram of sodium carbonate, then the number of atoms is 3 mole। ध्यान देना, ये 3 मोल काउंट होगा बेटा यहाँ पे। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, और ये तो क्या है इसका, इट इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जो कि 1 मोल का मास होगा। बात समझे, तो 3 एटम तो 1 मॉलिक्यूल में है, उसमें कितने एन ए मॉलिक्यूल हो जाएंगे आपके पास। तो इट इज अ टोटल नंबर ऑफ atoms of oxygen present there, but it is the mass given to us। तो हम अगर उसको x मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपनी x की, दैट वी नो। सो 3Na अपॉन में 106। देखिए, ऊपर पॉइंट की वैल्यू नीचे नहीं है, तो हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या कर देंगे, पहले पॉइंट का बना गया, एंड आफ्टर दैट पॉइंट एक डिजिट लिखा है, तो केवल लगाएंगे 0, तो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अपने को आंसर कैसे दिया है देखना पड़ेगा एक बार। ओके, तो इसमें अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको वैल्यू पुट करके। इट मीन्स हम क्या करेंगे बेटा, 3 × एन ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब आपको। समटाइम्स क्या होता है कि एन ए में ही आपको आंसर गिवन होता है, तो आप देख सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट से। तो इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि 23 था, नीचे 10 भी तो है ना, सॉल्व कर लिया आपने इसको। बट अब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आप 1 टाइम, तो 1.8066, अगेन एक वैल्यू बढ़ जाएगी इस बेटा, 23 हो जाएगा। सो इट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देयर। ठीक है, तो ये शायद यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं जो दिख रहा है अपने करेक्ट इसके हिसाब से, है ना, तो यही ऑप्शन अपने पास एक मिल रहा है अपने को करेक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स की जो उसने बात कर रखी है, अब देखिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। देखिए मोल भी दिया हुआ है इसने आपको, यहाँ पे ग्राम एटम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्राम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मास भी लिखा हुआ है, मतलब आपको डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, सभी से आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, डायरेक्ट हम कहेंगे। और डेफिनेटली जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, एटम्स भी ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल। तो इसको मैं यही कर देता हूँ फटाफट से, समझे इस चीज को आप। देखिए 0.5 ग्राम एटम, एज आई टोल्ड यू, 1 ग्राम एटम को हम लोग 1 मोल पढ़ते हैं बेटा। 0.5 ग्राम एटम क्या हो जाएगा, इट मीन्स इट इज 0.5 मोल ऑफ सीयू की बात हो रही है आपसे। ठीक है। अभी देखिए ये आपको मास दिया हुआ है, तो आई टोल्ड यू नंबर ऑफ मोल्स का अपना फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास और मोलर मास, वॉट एवर एप्लीकेबल। ओके। तो इट इज 0.635 अपॉन में 63.5। 63.5 जो है ना बेटा, इसका मोलर मास होता है हमारे, मतलब एटम के लिए। ठीक है। तो अभी देखिए पॉइंट में बेटा मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग, पॉसिबल है। तो आप क्या करें, इस पॉइंट का 1 आ गया, बाद में डिजिट्स हैं 3, तो मैंने लगा 0, नीचे पॉइंट का है, पॉइंट है तो ऊपर 1 आ गया, और इसका केवल एक 0 आ पाएगा, आप देख सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट अब हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये कट कैंसिल, इट मीन्स 0.01 मोल आ गई वैल्यू ये। ठीक। ये क्या है, ये तो इसने डायरेक्ट लिखा ही हुआ है 0.25 मोल। इसमें एएमयू में वैल्यू दे रखी है आपको इसने, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, 6.35 इंटू 10⁻20 अब ध्यान कि भाई ये अपने को गिवन है एएमयू, तो वी ऑल नो 1 एएमयू बेटा क्या होता है, 1/Na, ग्राम के इक्वल कहते हैं हम लोग, क्योंकि ठीक है ना। 1 एमयू क्या होता है, द 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जिसकी वैल्यू ये आती है अपने पास। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो आपको वैल्यू गिवन है एएमयू में से वाली, तो इसको हमने पहले डिवाइड किया किससे, Na से। तो किस में आ गया होगा, ग्राम में आ गया होगा अभी। ठीक है। अब गिवन मास है अपने पास ही, गिवन मास को हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 63.5 जो इसका वो एटॉमिक मास है, या इसको कहते हैं मोलर मास है, डिवाइड कर दिया हमने इससे। ग्राम में वैल्यू आ गई ना, तो मोलर मास से हमने मान लिया, इसको डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको फिर आप। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान दें इस बात पे, देखिए ऊपर क्योंकि पॉइंट का 2 वैल्यू है, तो आएगा 100 नीचे, यहाँ पे क्या है देखिए एक ही वैल्यू है, क्योंकि तो ऊपर आएगा 10 केवल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। अभी ये 23 और यहाँ से 25 ऊपर जाएगा, तो ये 21 है, तो 10⁻⁻4 और अपॉन में 6.022। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब मोल्स की वैल्यू आएगी, माइनस में आने वाली है अपने लिए, बहुत ही छोटी हो जाएगी वैल्यू, डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ तो। ठीक है। तो आप देखें ये वैल्यू, यानी ये जो ऑप्शन है ना अपने पास, इसमें सबसे ज्यादा मोल्स मिल रहे हैं आपको, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी जो होने वाले हैं आपके, सबसे ज्यादा इसी में होने वाले हैं। ठीक है। नाउ the number of molecules present in a drop of water weight 0.06 ग्राम अप्रॉक्स। तो अपने को निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, और आपको क्या दिया हुआ तरफ दिखा है, तो मास दिया हुआ है, आप कह सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आप देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मास ऑफ ए ड्रॉप, यही है। हाँ। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल यहाँ पर आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स के अंदर।
तो देखिए हम क्या जानते हैं, 18 ग्राम होता है आपका, अगर हम देखें 1 मोल का मास जो मिलता है अपने, तो उसमें कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 ये होते हैं। अब आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है 0.06, तो मॉलिक्यूल्स हम मान लेंगे x हो जाएंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बस डायरेक्टली अपना मिल जाएगा अपने को आंसर। दिस वन, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप लोग। सॉल्व करिए, अपना आंसर निकालिए और इसको फिर मार्क कीजिए। चलो आगे देखो। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये टॉपिक मैंने आपको भी कराया इसके जैसा पहले ही, ठीक है ना, तो आप इसको अपने आप से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करें, आज के लिए इतना टॉपिक करें बस। बाकी फिर अपने पास ना इसमें मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं। ये दिख रहा है आपको, ये 15 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप टॉपिक आप लोगों को जो आज मैंने बताया न्यूमेरिकल पोर्शन, ये आपने समझा होगा अच्छे से। और कोई अगर डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए टॉपिक फिनिश